भजन करेंगे उसके बाद फिर आरती कराएंगे भैया, ठीक है। एक भजन गाएंगे उसके बाद फिर आरती करेंगे, ठीक है। एक गिरना याद है कर हम सभी लोगों ने गिरिराज जी का भोजन किया बहुत अच्छे से, और अब एक भजन और होगा है। भैया कह रहे हैं बहुत जल्दी आरती करवा देते हैं। मैं क्या, आप तो भजन गाते रहेंगे, आप लोग बैठे रहो, हम तो गाते रहेंगे। कोई चीज भाई हाल भैया आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे, कोई भैया और नहीं बोलता है, आप सबसे ज्यादा बोलते हो, ठीक है ना। और भी भैया बैठे हैं, ये नहीं कि हम यही 11 बजे तक लगे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक पूजा होगी कथा आगे भी बढ़ानी है ना। आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, हर जगह गए आप जैसे नहीं मिले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हो राधा पागल हो गई, हो राधा पागल हो गई, हो राधा पागल हो गई, आपको किसने
आज हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा करी और जब ये बात इंद्रदेव को पता चली ना कि मेरा अपमान हुआ है, जब इंद्रदेव को ये बात चली पता कि आज तो मेरा अपमान हो गया, और जैसे ही इंद्रदेव ने सुनी और उनको क्रोध आ गया, वर्षा करने लगे, बहुत तेज बारिश होने लगी। मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठाया और कहा आ जाओ सब ब्रजवासी इसी के नीचे आ जाओ। इतनी बारिश हुई कि इंद्रदेव को बहुत क्रोध आ गया कि आज मेरा अपमान किया है। तो गिरिराज जी को धारण कर लिया मेरे गोविंद ने अपनी उंगली पर और सब ब्रजवासियों को बुला लिया कि आ जाओ इसके नीचे। और मेरे गोविंद गिरिराज जी को 7 दिन तक लगातार अपनी उंगली पर रखे रहे और इंद्रदेव 7 दिन तक लगातार वर्षा करते रहे। अब गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि भगवान शंकर भी लड्डू लेकर के आए थे गोवर्धन की पूजा करने के लिए। भगवान शंकर भी आए थे गोवर्धन की पूजा करने के लिए, वो भी लड्डू लेकर के आए, गिरिराज जी का भोग लगाया और मानो कि कोई ऐसी चीज पड़ी थी लड्डुओं में कि गिरिराज जी सबका भोजन खा गए पर उनका पेट नहीं भरा। अब ब्रजवासी कहने लगे कि ऐसा क्या था भगवान शंकर के लड्डुओं में जो उनका पेट ही न भरा, बताओ क्या था ऐसा। प्रभु ने सारा खत्म कर दिया और उन्होंने भी भोग लगाया। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। भैया रोजाना अपने लाला के लिए 7 दिन तक भोग लाती रही, सुबह रोज भोग लेकर के आई मैया। रोजाना 8 पैरों भोग लगाती थी मैया और 7 दिन तक लाला ने कुछ नहीं खाया। गिरिराज जी को अपनी उंगली पे धारण करके ऐसे ही खड़े रहे और इकट्ठा भोग लगाया। 7, 8, 56 भोग लगाती थी मैया। प्रभु ने सारा खा लिया, सब खा गए प्रभु। अब इंद्रदेव ने देखा कि पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, चलो चल करके देखते हैं। पूरा ब्रजमंडल ही बह गया होगा, लेकिन ब्रज में अभी तक कुछ नहीं हुआ। ब्रजवासी सब एकांतरित खड़े हैं। इंद्र का अभिमान नीचा हुआ और इंद्र दौड़ करके आया, मेरे गोपाल के चरणों को पकड़ लिया और बोला प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अहंकार दिखाता हूँ और ये मेरा अहंकार नीचा होगा, मुझे नहीं पता था प्रभु। तो गिरिराज जी ने 56 भोग लगाए और सभी का भोग स्वीकार किया मेरे प्रभु ने, और इंद्रदेव का भी अहंकार नीचा हो गया। तो उसे अहंकार था कि मेरा क्रोध हुआ है तो मैं बारिश करूं, तो उसका भी क्रोध नीचा हो गया और मेरे गोविंद के चरण पकड़ लिए। बोलिए गिरिराज भगवान की रे। अब मैया एक तक आज की कथा को विश्राम देते हैं और कल मैया रुक्मिणी विवाह करवाएंगे, ठीक है? कल रुक्मिणी विवाह करवाएंगे मैया, ठीक है? ये रुक्मिणी विवाह ना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ मैया रुक्मिणी विवाह। भगवान ने 16,108 विवाह किए थे ना, उसमें सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी विवाह ही है मैया। और तो सब ऐसे ही कर लिए थे लोकल में, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसे पार्वती मैया के लिए आप लोग कन्यादान के लिए लाए थे मैया, तो ऐसे जो भी आपकी श्रद्धा हो ना रुक्मिणी विवाह के लिए वो लोग आप लेकर के आ सकते हैं, जैसा भी हो है जो भी श्रद्धा हो आप लोगों को। तो
मेरी माताएं हैं जिन्हें भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार दिया हुआ है, भगवान की कृपा से वो श्रृंगार लेकर के आए और वस्त्र लेकर के आए, साड़ी कुछ भी। भैया सूट भी पहन लेते हैं, सूट भी ले आना। आप सूट साड़ी सूट पहन लेते हैं भैया, सूट भी ले आना है, ले आना, सब चलेगा, कुछ भी ले आना भैया है, सब पहन लेते। और कल बहुत अच्छी झांकी दिखवाएंगे आपको राधा कृष्ण भैया, ठीक है। हाँ, और आपका मन है जैसे कुछ भी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, सोफा है, कुछ भी ले आना, सब चलेगा, क्योंकि दहेज है ना तो लेंगे भैया, सब चलेगा। और श्रृंगार का सामान, साड़ी, सूट, कोई जैसी भी आप लोगों की श्रद्धा हो भैया लेकर के आई है, ठीक है। और एक भजन और करते थे, फिर आरती करते। वो भैया कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे, भैया कथा विस्तार से लेके चलनी है ना, है ये तो है नहीं कि आज मैं खत्म कर दे तो कल कुछ नहीं बोलना हमें, ऐसा तो है नहीं, कल भी बोलना है ना, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे ना भैया, भैया के हिसाब से नहीं चलेंगे ना। बहुत सारे भैया हैं हमारे, कोई नहीं बोलते, कोई भैया बहुत ज्यादा बोलते हैं कुछ। हाँ हाँ, तो हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे ना कथा। चलो अब आपको ना गोवर्धन, अभी गोवर्धन लेके तो वृंदावन लेके चलेंगे, ठीक है। कौन कौन चलेगा वृंदावन, ऊपर हाथ उठाइए, कौन कौन चलेगा। चलो, जिनने हाथ में उठाया उनकी टिकट नहीं कटाएंगे ट्रेन की, देख लेना, फिर बोलो हमें ले चलो, ले नहीं जाएंगे हम। और मेरी बेटी उमरिया सारी, ओ मेरी बेटी उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो, बच्चा बन कर हरी, बुला लो।
आइए आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाओगे। ये भाई आठ उठा लीजिए मुझे। जला नहीं आती है।